Hello students, in this video lecture we are going to learn about some other types of firewalls. uh, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने फायरवॉल के बारे में जाना था, समझा था, है ना। और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के बारे में भी पढ़ा था, समझा था और कुछ जानने की कोशिश की थी, है ना। So there are some other types of firewalls. तो उनमें से नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का है उसको कह सकते हैं हम लोग सर्किट लेवल गेटवेज। ओके, सर्किट लेवल गेटवेज। तो सर्किट लेवल गेटवेज क्या है, आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एज अनदर simplistic firewall type that is meant to quickly and easily approve or deny traffic without consuming significant computing resources. Circuit level gateways work by verifying the transmission control protocol handshake, जिसको TCP हैंडशेक भी हम लोग कहते हैं। ये एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क में जो है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे जो है 6th सेमेस्टर में पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो ये सर्किट लेवल गेटवेज या सर्किट लेवल जो फायरवॉल हैं वो क्या हैं एक्चुअली। पहली बात तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इस टाइप की फायरवॉल भी सिस्टम के, है ना, सिस्टम के ज़्यादा रिसोर्सेस को यूज़ नहीं करते हैं, है ना। सिस्टम पे एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट नहीं करते हैं, है ना। बहुत ही इनका इजी इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। और ये एक्चुअली किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं वो बताने की कोशिश की गई है। तो वो कॉन्सेप्ट है वही जो हमने कहा, TCP हैंडशेक, दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैंडशेक, है ना। ये एक टेक्निक होती है जिसका यूज़ सर्किट लेवल फायरवॉल कर रहा है टू मॉनिटरिंग द ट्रैफिक of any network. This TCP handshake check is designed to make sure that the session the packet is from is legitimate. Means TCP हैंड्सअप मेथड का यूज़ करके ये फायरवॉल ये डिसाइड करता है कि जो पर्टिकुलर पैकेट है वो लीगल है और इलीगल है। इस दिस पैकेट इज़ लीगल और इलीगल मीन्स क्या, ये जो पैकेट जिस भी सोर्स से आ रहा है, क्या वो सोर्स ऑथेंटिकेट है, ऑथराइज्ड है ना, क्या वो सोर्स ऑथराइज्ड है, या जिस डेस्टिनेशन पे जा रहा है क्या वो डेस्टिनेशन ऑथराइज्ड है। तो इन सारी चीज़ों को वो वेरीफाई करता है बाय यूजिंग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैंडशेक। आगे देखते हैं। वाइल एक्सट्रीमली रिसोर्स एफिशिएंट दिस फायरवॉल्स डू नॉट चेक द पैकेट इटसेल्फ, है ना। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा, रिसोर्स एफिशिएंट होता है मीन्स कम से कम रिसोर्स को यूज़ करना, कम से कम रिसोर्सेस को यूज़ करते हुए अपने वर्क को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली फुलफ़िल करना। और इसमें ये पैकेट के कंटेंट को नहीं चेक करता है,
सर्किट लेवल गेटवे भी पैकेट के कंटेंट को इंटरनली नहीं चेक करता है. सो इफ अ पैकेट held malware but had the right TCP handshake, it would pass right through. This is why circuit level gateways are not enough to protect your business by themselves, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि अगर पैकेट के अंदर कोई मालवेयर है भी, लेकिन अगर वो हैंडशेक टीसीपी हैंडशेक टेक्नोलॉजी मेथड को के के जो भी कंस्टेंट्स हैं, है ना, कंडीशंस हैं, उनको अगर फुलफ़िल कर दे रहा है पैकेट, तो ये सर्किट लेवल गेटवे उस पैकेट को अलाउ कर देता है ना, पास दे देता है टू एंटर इन द नेटवर्क. तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इट मे बी डेंजरस, है ना, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेंजरस हो सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा फायरवॉल भी होगा जो इंटरनली पैकेट को इंटरनली चेक करता होगा कि कहीं पैकेट के अंदर तो कोई मालवेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना. यस, इट इज़ एंड that for firewall is known as stateful inspection firewalls. One of that type of firewall is stateful inspection firewall, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा हुआ है ना. नेक्स्ट फायरवॉल टाइप ऑफ फायरवॉल इज स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल. ये पैकेट को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीक़ों से मॉनिटर करता है, वेरीफाई करता है, एंड देन इट अलाउ टू एंटर इन द नेटवर्क. देखिए लिखा हुआ ना, दिस फायरवॉल कंबाइन बोथ पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी एंड टीसीपी हैंडशेक वेरिफिकेशन टू क्रिएट अ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ग्रेटर देन ईदर ऑफ द प्रीवियस टू आर्किटेक्चर कुड प्रोवाइड एलोन. जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल सबसे पहला वाला हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, और ये दूसरा हमारा सर्किट लेवल फायरवॉल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, है ना. मीन्स ये जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीक़ों से वेरीफाई करता है. लिखा हो ना इसमें कि ये जो है पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी भी यूज़ करता है और टीसीपी हैंडशेक वेरिफिकेशन मेथड भी यूज़ करता है. इससे द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज़ मच हायर दैन previous both type of firewall. So obviously ये सिस्टम के रिसोर्स को इन दोनों के दोनों टाइप के फायरवॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेगा, और जब ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेगा दैट मीन्स सिस्टम पे कुछ एक्स्ट्रा कह सकते हैं स्ट्रेन या बर्डन या एक्स्ट्रा लोड जनरेट करेगा. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि जब एक्स्ट्रा लोड या स्ट्रेन जनरेट करेगा सिस्टम पे, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, स्लो डाउन होगा, सिस्टम की प्रोसेसिंग कुछ इफेक्टेड होगी, बट इट ऑल्सो इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क, सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, है ना. कैसे? क्योंकि ये किसी भी नेटवर्क में या किसी भी सिस्टम में जो कोई भी कंटेंट, कोई भी जो भी मैसेज है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट एंटर कर रहा है ना, या एग्जिट कर रहा है, तो उसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीक़ों से उसको वेरीफाई कर रहा है. एंड दैट्स वाई दिस फायरवॉल इज कॉम्प्लेक्स
more complex and more effective than previous both type of firewalls. So that is all about these circuit level and stateful inspection firewalls. Okay, thank you. In next lectures we will learn further topics. Okay, thank you.